लग रहा है नींद आएगी। मुबारक की वजह सही आ जाता है सर, नीयत अच्छी होनी चाहिए और बैट्समैन साफ ज़्यादा है हमारे पास। हम चलिए स्टार्ट कर लो। हाँ हाँ स्टार्ट कर लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सेकंड ये है कि इस टूर्नामेंट में 3 टीमें जो हो नहीं हैं। मुल्तान सुल्तान का नाम पुराना है लेकिन टीम इसकी भी नहीं है, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि बाकी जो हैदराबाद किंग्समैन है वो अब आज तीसरा मैच हार गई है, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है वो अपना दूसरा मैच जीत चुकी है, तो ये कहा जा रहा है कि नई टीम है इस वजह से उसको जगह बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मुल्तान में ऐसा क्या है कि उसकी जगह बनी हुई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे ख्याल से जो तीनों नई टीम आई ना, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल वीक टीम है। उन लोगों ने सबसे जो मुझे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है वो हैदराबाद ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो टॉप ओपनर है पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, वहाँ उनके लिए भी खेल रहे हैं, जो वहाँ का वॉल नंबर 2 पे ऑलराउंडर है सैम, वो भी खेल रहे हैं, और भी जो पीछे लड़के सारे अच्छे लड़के। लेकिन ये कि सम टाइम कुछ टीम इस तरह बैक टू बैक लूज़ करके ना वो चैंपियन भी हो जाते हैं। आपकी मिसाल बहुत है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह एक टाइम ऐसा हुआ था। मुल्तान सुल्तान एक टाइम ऐसा हुआ था कि 5 के 5 मैचेस वो हार गए थे और उसके बाद 5 मैचेस जीत के ना उसने फाइनल जीत गए। तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपको अभी पता नहीं चलेगा 2-3 मैचेस के बाद, 5-6 मैचेस के बाद पता चलेगा। साहबजादा, आपकी पिछले 1 साल में 7 सेंचुरियाँ हो गई T20 क्रिकेट में और अब टोटल 9 हो गई हैं, तो अब क्या टारगेट, आपको कहाँ तक जाना है इन T20 की सेंचुरीज़ ने? देखिए, एक टारगेट तो सेट नहीं किया है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा 100s करूँ T20 में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जिस तरह की विकेट्स है तो 50 कोई मानी नहीं रखती, स्पेशल जब आप एज ओपनर खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से माइंड में ये होता है कि जब 50-60 करूँ तो कोशिश करूँ कि 100 पे फिनिश करूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह के विकेट्स आज भी था, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि हम मैच जीत गए। अगर 100 करता मैच हार जाते तो वो 100 कोई मानी नहीं रखता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 100 भी और मैच भी जीत रहे हैं। फरहान, आपकी इनिंग्स की तो मुबारक, लेकिन उसके साथ आपने एक बात की है कि जितनी ज़्यादा सेंचुरीज़ करूँ अच्छा है, और उसके साथ आपने ये भी बोला है कि टीम जीते तो अच्छा है। क्या आप जब आते हैं तो तभी सेंचुरी और 50 का सोच रहे होते हैं, या आप देख रहे होते हैं कि पैचेस में मुझे अगली 10 बॉलों पे कितने ज़्यादा रन्स करने हैं, अगले बॉलर पे को कितना टारगेट करना है? एंड वन मोर क्वेश्चन, जब 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आप टीम में गए तो उसके बाद आप ड्रॉप हुए, एंड आफ्टर दैट आपने सेंचुरियों के अंबार लगा दिए और आज आपने पानी भी आते ही मांगा, शायद थक गए सेंचुरीज़ कर करके। वो मोमेंट अगर आप रिकॉल करें कि आपने तब से अब तक क्या मेहनत की और साहबजादा फरहान में कितनी बड़ी चेंज देखी? देखिए, मेहनत सब करते हैं, ये नहीं है कि मैं कोई अलग सी मेहनत करता हूँ। सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये कि मैं डोमेस्टिक को क्रेडिट देना चाहता हूँ। जिस तरह मैं डोमेस्टिक में खेल के आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है टीम में आने का, और यही सबके पास यही रास्ता है, डोमेस्टिक खेले, यहाँ परफॉर्म करो, टीम में आए, PSL में आए, और जितना आप डोमेस्टिक एक्सपीरियंस आपके साथ होगा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो वही डोमेस्टिक खेल के आ रहा हूँ, उसी माइंडसेट के साथ, उसी इंटेंट के साथ जिस तरह आज खेला हूँ। बॉलर्स को देखे जिस तरह आज उनके बॉलिंग तो एक भी ऐसे बॉलर नहीं था। हाँ, एक माँ सदाकत वो पार्ट टाइमर है, लेकिन देखिए उस समय आउट हुआ। लेकिन ये T20 आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे जिस तरह की बॉलर, ये आप नहीं कह सकते कि उनके पास ये अच्छा बॉलर तो उन पे अटैक नहीं करेंगे। मेरा हमेशा कोशिश ये होता है कि इनके मेन बॉलर पे अटैक करूं, और ताकि जो बाकी बॉलर्स है वो बैकफुट पे रहे। साहबजादा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है और वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दी। आपने जिस तरह डोमेस्टिक खेलने की बात की, हमने देखा कि 3 साल से आप टॉप रन मेकर थे, और अभी जो है वो कुछ हमारे बैटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं वो थोड़ा लैक कर रहे हैं बैटिंग परफॉर्मेंस में। डोमेस्टिक भी नहीं खेलते दिखाई देते इतनी ज़्यादा जितनी आप खेलते रहे, और फिर आकर आपने इसी तरह की परफॉर्मेंस दी। दूसरा, स्टीव स्मिथ के साथ आपको पार्टनरशिप करने में कितना मज़ा आया? क्या कुछ सीखने को मिलता है? क्या सिखाते हैं? उनको क्या बताते हैं? उनसे क्या बातचीत होती है?
जी बिल्कुल, जिस तरह आपने डोमेस्टिक की बात है तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आप भी उनमें से एक थे कि आपने मेरे लिए आवाज़ उठाया था जब मैं डोमेस्टिक टॉप कर रहा था बार बार। और दूसरा ये कि देखिए, अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आपको जाना चाहिए डोमेस्टिक में, क्योंकि मुझे लगता है कि डोमेस्टिक एक ऐसा चीज़ है कि आपकी फॉर्म यहाँ से आएगी। इवन अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ, हमारे वहाँ पेशावर में एक ग्राउंड है, इफ्तिखार जब टीम से बाहर हुआ था तो वो लोकल बच्चों के साथ खेलता था, वहाँ पे वो 100 करता था, 50s करता था। तो उसको मैंने एक दिन ये कहा था कि आप ये मैचेस क्यों खेलते हैं? उसने कहा कि मेरी फॉर्म नहीं है और मैं यहाँ से फॉर्म लेके जाऊँगा। तो डोमेस्टिक तो बहुत बड़ी क्रिकेट है, मेरे ख्याल से उसको खेलना चाहिए और मैं तो लाजमी खेलूँगा, जब भी मौका मिलेगा डोमेस्टिक खेलूँगा। स्टीव स्मिथ का आपने बात की है, बहुत ज़बरदस्त चिल माहौल है और काफ़ी समझाते हैं और नेट में उसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही चला जाऊँ ताकि उसे कुछ सीखने का भी मिले। शान भाई मेरे से आगे कभी चाहते हैं लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसके साथ खेलूँ नेट में, क्योंकि अगर एक चीज़ भी आप किसी से सीख जाते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। माशाल्लाह फरहान भाई, नज़र ना लगे नेशनल T20 में टॉप स्कोरर, PSL लास्ट वहाँ भी टॉप स्कोरर, वर्ल्ड कप में जाते हैं वहाँ भी टॉप स्कोरर और इस PSL में सेकंड मैच में 100 कर दिया। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? प्लान्स ये है कि जो पिछले हो गया वो हो गया, उस चीज़ को रखता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ये नहीं कहता कि हाँ मैंने वो किया था, बस वो गुजर गया। अभी चल रहे PSL, फोकस इसी पे है कि यहाँ पे अच्छे रन्स करूँ, कोशिश करूँ कि टॉप पे रहूँ। और जिस तरह का आपको पता है कि शुरू के अगर आपको इस तरह इनिंग्स लग जाए पहले मैच में, दूसरे मैच में, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को भी बरकरार रखूँगा ताकि आगे मैचेस में काम आए। फरहान, ये बताएं कि आपने काफ़ी कप्तानों के अंडर खेला है, एस्टन टर्नर आपके कैप्टन हैं, तो कैसी कैप्टनसी उनकी आपको लगी है? और एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तानी कैप्टन के अंडर खेलते हैं तो क्या माइंडसेट आपने फ़र्क पाया है एस्टन टर्नर में? और दूसरा एक और चीज़, स्टीव स्मिथ की भी आप जिक्र कर रहे थे, कहीं उन्होंने मैच के दौरान सिंगल लेने से मना तो नहीं किया था आपको? देखिए, कप्तान की आपने बात की तो मेरे ख्याल में सैफ़ी भाई सरफराज के साथ भी खेलूँ तो वो भी इस तरह चिल कप्तान थे और ये भी चिल है और ज़बरदस्त है, आपको पता भी लगा होगा, एंजॉय कर रहे। और जिस तरह आप स्मिथ के शॉट्स लग रहे थे तो मैं तो हैरान था कि अब मैं क्या करूँ, कि मैं नॉन स्ट्राइक पे बिल्कुल बेबस था, लेकिन इन दी एंड मैं वही थोड़ा सा टाइम लेता हूँ और इस चीज़ को फिर मैंने कवर भी किया, तो उसके साथ मज़ा आ रहा है क्रिकेट खेलने में। फरहान, एक परसेप्शन ये भी रहता है कि आपकी हमेशा जब भी सेंचुरीज रही फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा रही है, ये मतलब हुआ है कि चेज़ में और वो भी फिनिश किया छिक्के के साथ, तो ऐसा क्या आज माइंडसेट था? 226 का टारगेट, स्टार्ट भी अच्छा मिला, बीच में थोड़ी सी गेम भी स्लो हुई, तो क्या प्लान्स लेके साथ चल रहे थे कि एंड तक लेके जाना है? जिस तरह आपने पहली इनिंग्स की बात की तो देखिए, T20 क्रिकेट अगर आपको 100 चाहे पहली इनिंग्स में करो या सेकेंड इनिंग्स में, आपको उसके लिए फ़िट होना पड़ता है, चाहे पहला हो या सेकंड हो। लेकिन स्टिल जिस तरह आपने बात की कि मिडल में, मैं शान भाई से यही बात कर रहा था कि अगर मैं और आप खड़े हो गए तो इंशाल्लाह इसको हम 2 ओवर पहले ख़त्म करेंगे। जिस तरह उसने सैम अयूब का ओवर, वहाँ से एक मोमेंटम बन गया, वहाँ से गेम हम बहुत दूर लेके गए उनसे। लेकिन जिस तरह फिर अरफात ने कंटिन्यू किया, मुझे लगता है कि जो शान भाई ने वहाँ से जो ओवर किए ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था।